अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। सुबह बलूचिस्तान में नौजवानों को लिए एक बड़ा मसला बेरोजगारी है। किस तरह रोजगार पर लगाया जाए बलूचिस्तान के नौजवानों को। हुकूमत वक्त इस वक्त क्या कर रही है, वफाकी हो या सूबाई, इस वक्त क्या मुआहदे किए जा रहे हैं और किन मामलात के ऊपर गौर करना जरूरी है। ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज बलोच, तजज़ियाकार है, बड़ी गहरी नजर रखते हैं बलूचिस्तान के मामलात पर। उनसे जानने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आखिर सूरत हाल इस वक्त क्या बताती है बलूचिस्तान की, और बिलखुसूस जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसके अमली जो नताइज हैं, उसके फवाइद हैं, वो क्या हासिल कर सकेगी हुकूमत। इसके ऊपर आज बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, आज आपने टाइम दिया। थोड़ा सा बताइए, आवाजें आ रही हैं जी कि एक तरफ बेरोजगारी बड़ा चैलेंज है, दूसरी तरफ हुकूमती सतह पर कुछ स्किल्ड प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। बैरून मुल्क किस तरह नौकरियों पे लगाया जाए, कारोबार किस तरह शुरू करवाया जाए, इसके ऊपर बात हो रही है। और अब तक ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास क्या है शाहनवाज साहब? बहुत शुक्रिया अली रजा साहब। हमारे यहाँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो बलूचिस्तान का जो इमेज होता है तो बदअमनी, शोरिश ये दिखाया जाता है, और जो मस्बत इकदाम है जो आज आप अपने प्रोग्राम में उठा रहे, ये मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अब जो बलूचिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसने खासकर ये अब जो मुआहदा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जो बलूचिस्तान के नौजवान लड़के लड़कियां जो तालिब इल्म में जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जो मेरिट पर आएंगे उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा और उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बाकायदा ये मुआहदा हुआ है हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से। और मीर सरफराज भुट्टी जो इस वक्त सिटिंग वजीर आला है, और उसके साथ सेनेटर अनवर काकड़ जो साबिक निगरां वजीर आजम रह चुके हैं, इन दोनों का कलीदी किरदार है इसके अंदर कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त इकदाम जो उठाया है। जून के महीने में ये मुआहदा हुआ है बलूचिस्तान हुकूमत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान। तो अब बलूचिस्तान हुकूमत ये कर रही है कि जिस तरह मेरिट है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम अजला 33 अजला बलूचिस्तान के, तो आपको पता है कि बलूचिस्तान एक पसमानदा और महरूम सूबा है, वहां पर रोजगार के मौके कम है, तो उनको जो है बैरून मुल्क भेजने के लिए जो रकम भी है और अखराजात भी है वो हुकूमत खुद उठाएगी। और मेरिट पर जो है सर एक गुड जेस्चर है, हम मान रहे हैं शाहनवाज साहब, आप चीजों को देख रहे होते हैं, मगर एक सवाल है ना, फिर वहां के जो नौजवान हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज आती हैं, और वो फिर कौन से लोग हैं? किस तरह की वीडियो? मुख्तलिफ एहतजाज करते हुए लोग, अपने मुतालबात रखते हुए लोग, एहतजाज करते हुए लोग, वो कौन लोग होते हैं जो एहतजाज कर रहे होते हैं और उसके ऊपर हुकूमती सतह पर जो इकदाम उठा रहे हैं, क्या वो नौजवान इस सतह पर पहुंच सकेंगे कि उनके दिल के अंदर मौजूद जो महरूमियां हैं वो खत्म हो सके, उनके जख्मों पर मरहम रख सके? ये तमाम आप समझते हैं कि ये जो इनेकाद हो रहा है, ये जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, उसका असर, उसका जो उसके जो नताइज हैं, वो इन नौजवानों के जहनों के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिल सकेंगे उनको? देखिए अली रजा साहब, यहाँ पर आप दो किस्म के एहतजाज आप अब मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ये कि आप आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए अपने मुतालबात रखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके मुल्क का। एक तो ये है कि गैर आईनी मुतालबात है, तो अब इन दोनों को हमने अलग अलग रखना है। एक तो नौजवान जिसके बारे में बार बार जो खुद हुकूमत, वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर आजम, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, आप दोनों को मिला ले, वो कहते हैं कि आज का नौजवान जो है और उनको जरूरत ये है कि वो मस्बत पहलुओं की तरफ आ जाए, मतलब जैसे कि तालीम की तरफ उनका रुझान बढ़े, रोजगार की तरफ उनको लेकर हम आए। तो उस सतह पर जो मतलब या तो उनके साथ यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिलों के फीस के हवाले से या दीगर मामलात पर उनका एहतजाज होता है, उसको देखा जाता है। दूसरा जो पहलू है, जैसा कि आप देखते हैं कि एक एहतजाज होता है लापता अफराद का, खैर उसके ऊपर कमीशन बनाई गई है, कौम पर जमातें भी उसमें शामिल रही है, लेकिन उसके नताइज भी मतलब इसका अब तजादात बहुत ज्यादा है। अगर इसमें जाएंगे ये बहुत बड़ा शुक्रिया, मेरा पूरा टाइम गुजर जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने जितनी बार रिपोर्ट की अब तक इस पर दर्जनों कमीशन बन चुकी हैं,
ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्रेस भी मौजूद है और इसके अंदर मिसिंग पर्सन की जो तंजीम है वो मौजूद है। अब इस तमाम डेटा के अंदर तफादात मौजूद है। अब कमीशन के पास जो रिपोर्ट्स कॉम्प्रेसों ने जमा कराई वो अलग है, मिसिंग पर्सन के पास जो डेटा है वो अलग है, अब हुकूमत के पास डेटा है मिसिंग पर्सन का वो अलग है। तो ये आप देखें, ये तजादात मौजूद है। इन तजादात को अब जाहिर सी बात है दूर करना इनका काम है। जो कॉम्प्रेस जमाते हैं मिसिंग पर्सन की तंजीमें जो शहनवाज साहब, victims मुझे हैं। इसके ऊपर भी जवाब देना है। चलें, आपने ये बता दिया कि ये मामला है और लोग इसके ऊपर काफी जो है वो संजीदा दिखाई देते हैं, अपने जज्बात का इजहार सोशल मीडिया पे भी कर रहे होते हैं। अब जो सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर इस मंसूबे का जो पूरा कैनवस है वो कितना बड़ा है, किस तरह लोग निकाले जाएंगे, किस तरह नौजवानों को जो मस्बत सरगर्मियां हैं उसमें लेकर जाया जाएगा, और साथ ये भी बता दीजिएगा कि किस किस किस्म की जो हुनरमंद बनाने का मंसूबा है उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज की गई है, किस तरह लोग इससे फायदा हासिल कर सकेंगे। हो सकता है बलूचिस्तान के बहुत सारे नौजवान मुझे और आपको इस वक्त सुन रहे हो। जी देखिए, इसमें इंजीनियरिंग का शोबा भी शामिल किया गया, मुख्तलिफ टेक्निकल जो चीजें उसके अंदर इन मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो कैटेगरीज है उनमें रखा गया है। अब जो है इनके जो रिजल्ट है, नताइज है, जिस तरह का मतलब जो भी बेहतर होगा उनको ये सामने लाएंगे। देखिए, वज़ीर आला ने कहा कि मैं मेरिट पर समझौता नहीं करूंगा, ना किसी एमपीए की बात सुनूंगा, ना मिनिस्टर की सुनूंगा, चाहे मेरी जमात पीपल्स पार्टी का हो या मेरे साथ मखलूत हुकूमत बलुचिस्तान अवामी पार्टी के हो, नून लीग का हो। चूंकि मखलूत हुकूमत है तो उनका मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, चाहे मेरे खिलाफ शायद अदम एतमाद की बात भी की जाए तो मैं किसी की सिफारिश को सामने नहीं रखूंगा। मैं तमाम अजलास से जो है जो नौजवान है उनको दाखिल मुख्तलिफ, अच्छा यहाँ पर कैटेगरी क्या होगी, अब कॉलेजेस भी मौजूद है, यूनिवर्सिटीज भी मौजूद है, अब वहां पर इनको दाखिला मिलेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि वो अखराजात अब हुकूमत खुद उठाने लगी है, तो हुकूमत उनको वहां पर दाखिला देगी और फिर उसी तरह से जो नताए जाएंगे इनको फिर अच्छा मेगा मंसूबों के साथ भी जोड़ा जाएगा। मैं आपको फिर इसके साथ एक और टच दे देता हूँ, जो रेकोर्डिक सैंडिक सोना उगलने वाली जो सरजमीन बलूचिस्तान को कहते हैं ना, ये बड़े मेगा मंसूबे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनको वहां पर जो है वहां उनको जो है इन मेगा मंसूबों के अंदर, रेकोडेक मंसूबे के अंदर, सैंडिक प्रोजेक्ट के अंदर इनको बाकायदा वहां पर हुनरमंद बनाया जाएगा अमली तौर पर। जो किस तरह वहां से रेकोर्डिंग के अंदर काम होता है तकनीकी तौर पर, जो जो दीगर जो गैर मुल्की माइनिंग एक्सपर्ट वहां काम कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में, क्योंकि बड़ा मंसूबा है तो मुख्तलिफ वहां पर शोबे, तो उन्हें वहां पर हुनरमंद बनाया जाएगा और उसके साथ उनको वहीं पर भी रोजगार दिए जाएंगे। आप जैसे कि उसके दीगर शोबों पर भी उनको भी लगाया जाएगा, यानी कि सिर्फ मतलब शहनवाज साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी तस्वीर तरदीद कर दिएगा इस बात की कि अगर सरकारी सतह पर, अब हुकूमती सतह पर इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले पॉकेट्स हैं, जो नौजवानों को वरगला लेते हैं, या आप कह लें कि जी उनको दूसरी राहों पर लगा लेते हैं, तो ये मंसूबे उनको उनकी राह से भटकाने ना देने में मददगार साबित होंगे। और इसका कैनवस बलूचिस्तान लेवल पर है और मेरिट पे काम हो रहा है। आप मुझे ये बता रहे हैं क्योंकि आपकी गहरी नजर, इसलिए आज मैंने कहा यार आप बताएं आज चीजें कि चल क्या रहा है बलूचिस्तान में। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। देखे, जब ये इकदाम बड़े इनकलाबी इकदाम है, हम इन्हें कहते हैं इनकलाबी इकदाम, बहुत मतलब पिछली हुकूमतों को हम देखते हैं तो इस तरह इकदाम नहीं उठाए गए। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो वजीर आला बलूचिस्तान थे और उस वक्त के कोर कमांडर नासिर जंजुआ साहब थे, तो हम जब देखे तो वो खासकर नौजवानों को तरजीह देते हैं। स्कॉलरशिप बेस पर उन्होंने नौजवानों को अमेरिका, यूरोप, मगरबी यूरोप में बाकायदा मालिक में भेजा गया इनकी तरफ से स्कॉलरशिप देकर, और पैसे हुकूमत बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने खुद पे किए, वजीर आला बलूचिस्तान ने पे किए। इसमें हमारी अस्करी क़यादत का भी बड़ा किरदार रहा। ये मैं आपको 2013 की बात बता रहा हूं, जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वजीर आला बने थे, अब वो एमपी है। तो इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि अब वही इकदाम फिर से उठाए जा रहे हैं कि नौजवानों को जो ये मनफी जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं वहां पर भी दड़ाबंदियां हैं। इस तरह नहीं है कि नौजवानों का रुझान वहां पर है। अब जो इकदाम हुकूमत उठा रही है तो आज का नौजवान, शहनवाज साहब, नौजवान क्या बोल रहा है? नौजवान कह रहा है जनाब मुझे आप रोजगार नहीं दे रहे हो, मैं अगर रोजगार भी मुझे नहीं दो फिर सरकार से वो सवाल तो करेगा ना कि फिर मैं कहाँ जाऊं। जब आप उसको इतने मसाइल में डाल दोगे
तो मैं तो ये कहता हूं दे रहा है दुरुस्त है जनाब। अब इसके अमली इकदाम, जो अमली नताइज हैं, हम दुआगो हैं कि वो भी सरकार को मिल सके, क्योंकि जाहिर सी बात है चीजें इस तरह की हैं कि जब वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फ्लोट हो रहा होता है तो वहां पर मुख्तलिफ शहरों में और दीगर इलाकों में बैठे वाले लोग बहुत कुछ अपनी परसेप्शन राय आमा बनाते हैं। एक तरफ सरकार ये कर रही है, दूसरी तरफ ये जो सिलसिला है वो हो रहा है। तो इसमें थोड़ा आखिरी मुझे थॉट दे दें कि कितना फर्क पड़ सकता है। देखिए, मैं तो ये आपको अली रजा साहब ये बता दूं कि जो हमने देखा है कि बलूचिस्तान में मेरिट यकीनन पहले उसकी धज्जियां बिखेरी गई हैं, लेकिन धज्जियां बिखेरने वाले भी वही हैं जो दावा कौम परस्ती का करते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, कौमी खुद मुख्तारी वसाइल वसाइल की बात करते हैं। तो मेरिट की धज्जियां भी वही उड़ाते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि एक गरीब का बच्चा सीएसएस करके डीसी बनता है, मुख्तलिफ अजला में कमिश्नर बनते हैं। मैंने इनको देखा हुआ है, मैंने खुद करीब से इन नौजवानों को पढ़ते हुए देखा है, यूनिवर्सिटी से निकलते हुए फिर सीएसएस करते हुए फिर वो डीसी बने हैं और मुख्तलिफ अजला में वो तैनात हुए। हमारे अपने दोस्त ऐसे जो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं, दूर दराज से आते हैं। आपने मकरान का नाम सुना है? मकरान डिवीजन बहुत बड़ा है जो ईरान से मुंसलिक। मतलब आखिरी बात मैं करूंगा शाहनवाज साहब, बलूचिस्तान बदलता दिख रहा है। जी, आज का बलूचिस्तान अब बदल रहा है और अब आज का नौजवान अपने रोजगार के हवाले से सोच रहा है, अपने फ्यूचर के हवाले से सोच रहा है। अब वो सोचेगा कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। अब वो ये सोचेगा कि मुझे वो मेगा मंसूबे जिन्हें हमें ख्वाब दिखाते थे कि भाई ये मेगा मंसूबे, ये वसाइल साइल है। शाहनवाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। कोशिश होती है हुकूमती सतह पर क्या इकदाम उठा रहे हैं मैं अपने शो के अंदर आप तक पहुंचाऊं। दूसरी कि अगर इशूज हैं तो वो भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचे नादरीन मुख्तलिफ इशूज, क्योंकि अब हमारा कैनवस बढ़ चुका है। हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों के अंदर की जो अहम खबरें हैं कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी, K21 न्यूज़ चैनल की टीम कोशिश करेगी कि आप तक वो पहुंचे। अहम एक और इशू है, ट्रांसपोर्टर्स ने आज गाड़ियां खड़ी कर दी और कई घंटे एहतजाज जारी रहा। उनके क्या मुतालबात थे, उनके क्या मसाइल है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन हैं उनके अहम ओहदेदार उधर जमा हुए और रहीम यार खान में उन्होंने क्या बात की। प्रोग्राम ने वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं, उस पर बात करेंगे।